अगर आप एक होंडा कार ओनर हैं या फिर आप होंडा कार लेने वाले हैं, आपने शायद ये एनिमेशन ज़रूर देखा होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द होंडा कनेक्ट ऐप। इस ऐप को यूज़ करके आप कनेक्टेड कार फीचर्स का लुत्फ़ उठा सकते हैं। होंडा कनेक्ट ऐप एक बहुत ही अंडररेटेड ऐप है। इस ऐप में ही बहुत सारे अंडररेटेड फीचर्स हैं जो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। ये सारी जानकारी अगर आपके पास होगी तो आप अपनी होंडा कार के साथ और अच्छी तरह इंटरैक्ट कर पाएंगे, उसको और अच्छी तरह समझ पाएंगे। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको एक एक फीचर के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है गाइस। तो चलिए आपको मैं एक वॉक थ्रू पे ले चलता हूँ होंडा कनेक्ट ऐप के, जिससे आपको पता चलेगा कि ये ऐप और क्या क्या कर सकता है। तो जब हम होंडा कनेक्ट ऐप को खोलते हैं, हमें ये ब्यूटीफुल एनिमेशन दिखाई देता है। उसके बाद हमें ये स्क्रीन दिखाई देती है गाइस। सबसे ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं अनलॉक लिखा हुआ है, लेकिन ये लास्ट अपडेटेड स्टेटस होता है, करंट स्टेटस नहीं होता है। तो अगर मैं रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो फिर ये अब हेडलाइट्स, डोर्स, विंडोज, इवन द हुड सब कुछ चेक करेगा और उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। एंड अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी लॉक्ड है, अनलॉक्ड है, और अगर अनलॉक्ड है तो क्या क्या खुला हुआ है उसमें। सारी जानकारी आपको यहीं से मिल जाएगी। ये देखिए आ गई है हमारे पास स्कैन रिपोर्ट, जिसमें पता चल रहा है कि सब कुछ बंद है गाड़ी के अंदर। विंडोज़ क्लोज्ड वाले ऑप्शन पे वो नहीं बता सकता है। उसका रीज़न ये है गाइस कि मेरे पास ऑटोमेटिक कार नहीं है, मेरी गाड़ी मैनुअल है। तो मैनुअल कार में ये ऑप्शन हमें नहीं मिलता है। एक तो ये ऑप्शन नहीं मिलता है और एक रिमोट इंजन ऑन एंड ऑफ वाला ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, जिससे हम गाड़ी को स्टार्ट करके उसका एसी ऑन कर सकते हैं। वो ऑप्शन आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलेगा, विच इज़ सीवीटी। उसका रीज़न ये है कि कभी-कभी हम गाड़ी को गियर में रख के छोड़ देते हैं और फिर हम लॉक करके चले जाते हैं गाड़ी। अगर ये फीचर होंडा मैनुअल गाड़ी में देगा तो फिर एक सेफ्टी हैज़र्ड है, क्योंकि अगर गियर में होगी गाड़ी तो वो आगे भाग जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। टॉप राइट में नोटिफिकेशन पैनल है, जहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे जो जो आपके फ़ोन पे या आपकी वॉच पे आते हैं होंडा ऐप के थ्रू। होंडा का कनेक्टेड कार टेक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको आप एलेक्सा से कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं आप एलेक्सा के थ्रू। स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद आपको यहाँ बॉटम राइट में एक रिमोट कंट्रोल दिखेगा, जिसको आप प्रेस करेंगे तो फेस आईडी स्कैन करेगा और फिर ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने प्रेजेंट करेगा। तो अगर हमें डोर्स खोलने हैं तो हम सिंपली डोर्स पे टैप कर देंगे एंड दिस विल अनलॉक द डोर। चारों दरवाजे अनलॉक हो जाएंगे गाड़ी के। इट टेक्स अ फ्यू सेकंड्स टू डू इट डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क दैट यू आर इन। अब गाड़ी हो चुकी है अनलॉक। अब हम वापस रिमोट में जाएंगे और अगर हमें लॉक करनी है कार तो हम फिर से डोर्स का ऑप्शन दबा देंगे एंड दिस विल स्टार्ट लॉकिंग द कार। नेक्स्ट अप इज द बूट ऑप्शन। गाड़ी का बूट कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट तो है नहीं, तो फिर आप इसे रिमोटली अनलॉक तो कर सकते हैं, लेकिन लॉक करने के लिए आपको वापस गाड़ी के पास जाना पड़ेगा, उसे मैनुअली लॉक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है गाइस। बूट अनलॉक करने के लिए इसे प्रेस एंड होल्ड करना है एंड दैट्स इट। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है फाइंड कार का ऑप्शन है, विच इज़ वेरी यूजफुल। अगर आप किसी मॉल में हैं या किसी बेसमेंट कार पार्क में हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं एंड यू आर नॉट एबल टू फाइंड योर कार, तो उस केस में हमें 3 ऑप्शंस देता है यहाँ पे ये ऐप, विच इज़ ब्लिंक ओनली, ब्लिंक एंड बीप एंड बीप ओनली। ऑप्शंस आर प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो ब्लिंक ओनली पे अगर हम करेंगे तो गाड़ी की सिर्फ लाइट्स ब्लिंक होंगी। ब्लिंक एंड बीप पे करेंगे तो गाड़ी ब्लिंक भी करेगी और बीप भी करेगी। और बीप ओनली पे सिर्फ बीप करके आपको सुनाएगी कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। ये तो हो गए रिमोट कंट्रोल के ऑप्शंस। नाउ लेट्स चेक आउट सम अंडररेटेड फीचर्स। 90% लोग सिर्फ और सिर्फ स्कैन रिपोर्ट और ये रिमोट को यूज करते हैं, लेकिन ये ऐप बहुत कुछ और भी ऑफर करता है आपको। सबसे पहले ये जो ऊपर लोकेशन आ रही है, ये मेरी गाड़ी की करंट लोकेशन है। तो आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी को पार्क करें, वो लोकेशन यहाँ पर अपडेट हो जाएगी एंड ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन वॉक मी। जब आप वॉक मी पे क्लिक करेंगे तो एक मैप ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। ये शेयर आइकन के जस्ट बगल में एक लोकेशन आइकन है, अगर आप उस पर टैप करेंगे तो एप्पल मैप्स या गूगल मैप्स, जिस ऐप के थ्रू भी आप चाहें, लोकेशन को खोल सकते हैं और आप वहां पर पहुंच सकते हैं। ये ऑप्शन आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको अपनी गाड़ी की लोकेशन किसी थर्ड पार्टी से शेयर करनी है। जैसे कि आप शेयर बटन पे टैप करेंगे तो फिर ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जिनके थ्रू आप अपनी लाइव लोकेशन भेज सकते हैं। दूसरा इस स्क्रीन का सबसे अंडररेटेड फीचर जो मुझे लगता है वो ये है, जहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड और किलोमीटर लिखा हुआ है, उस पे अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बैटरी वोल्टेज, ड्राइव रेंज, आपका इंजन का कूलेंट जो है उसका टेम्परेचर, व्हीकल के अंदर का टेम्परेचर
वो सब कुछ दिखाता है, विच इज़ अ ग्रेट एड ऑन। आपको कोई कार मैकेनिक बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कि आपकी बैटरी लो हो गई है, इट नीड्स टू बी चेंज्ड, या फिर बैटरी पुरानी हो गई है, अब बदलने का टाइम आ गया है। सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक फ़ोन का जो आइकन है गाइस, इस पे टैप करके आप इमरजेंसी एसओएस भी भेज सकते हैं। आप यहाँ पर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, रोड साइड असिस्टेंस को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो आप यहाँ से अपना व्हीकल ट्रैक भी कर सकते हैं। रियल टाइम में बताएगा कि वो कहाँ पर जा रही है गाड़ी आपकी। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन भी दिखाता है। आपको सिंपली इस ऑप्शन पे टैप करना है और यहाँ पर आपको मोर पे जाना है। मोर पे जाते ही आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी का विन नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, कलर क्या है, गाड़ी आपने कब खरीदी थी। यहाँ पर आप बहुत कुछ खुद भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका इंश्योरेंस कब तक वैलिड है, आप अपडेट कर सकते हैं ताकि बाद में आपको ट्रैक करने में आसानी हो। यहाँ पर आपको आपके सर्विस डिटेल्स भी दिखाएगा कि कब आपकी सर्विस ड्यू है। ये अपने आप नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर सर्विस ड्यू नहीं है तो नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं 25 जुलाई 2023 को मेरी सर्विस ड्यू है। उसके अलावा नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं ये भी बहुत यूज़फुल हैं। सर्विस हिस्ट्री पे जाके आप अपनी खुद की सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं। आप कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी चेक कर सकते हैं, जनरल रिपेयर, बॉडी पेंट, ये सब बताता है यहाँ पे। आपकी खुद की गाड़ी का कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी बताता है आपको ये ऑप्शन। जैसे आप देख सकते हैं लास्ट 1 ईयर में मैंने मेंटेनेंस पे कितना पैसा खर्च किया है। यहाँ पे बाय नंबर ऑफ सर्विस भी आप चेक कर सकते हैं। लास्ट 3 सर्विसेज में मैंने कितना पैसा खर्च करा है वो भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है। 36,428 जो कि इंश्योरेंस क्लेम किया था मैंने। सर्विस कैलकुलेटर भी है गाइस यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे 4 साल सिलेक्ट करा है, तो फिर अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट, तो हमारी कॉस्ट आने वाली है 6,581 रुपीज़। आप यहीं से गाइस सर्विस बुक भी कर सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद अगर आप स्वाइप राइट करेंगे तो आपको फ्यूल लॉग भी पता चलेगा, जिसमें अगर आप चाहें तो आप फ्यूल लॉग भी ऐड कर सकते हैं कि कब-कब आपने फ्यूल डलवाया, व्हिच विल हेल्प यू ट्रैक योर फ्यूल एक्सपेंसेस। तो वापस हम उस हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करेंगे और माय ट्रिप्स पे जाएंगे। तो यहाँ पर माय ट्रिप्स में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप कंप्लीटेड ट्रिप्स में जाएंगे तो आप सारे ट्रिप्स मेरे देख सकते हैं। मैंने कौन कौन से ट्रिप्स मारे हैं वो आपको सारे ट्रिप्स यहाँ पर शो करेगा। और अगर आप चाहें तो कोई भी ट्रिप को रिव्यू भी कर सकते हैं। क्लिक करिए रिव्यू पे और आपके सामने एक मैप खुल जाएगा और जिसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और सिर्फ स्टार्ट टू एंड नहीं बल्कि कहाँ-कहाँ मैं गया हूँ, किस रास्ते से गया हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। और ये जो आइकन आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, यहाँ पर मैंने ओवर स्पीडिंग भी करी है। मेरी गाड़ी के हिसाब से उस रोड की जो लीगल लिमिट है, उस लिमिट से अगर आप ऊपर जाएँगे तो आपको यहाँ पर ये ब्लैक ओवर स्पीडिंग आइकन्स दिखेंगे। और इन्हीं सब वजहों से आपका एक स्कोर कैलकुलेट होता है, वो स्कोर भी डाउन हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, मेरा स्कोर यहाँ पे 95 आया है, 81 आया है, 63 आया है। तो इसी तरह गाड़ी आपका ड्राइविंग स्कोर कैलकुलेट करती है। नेक्स्ट अप गाइस, ड्राइविंग स्कोर भी एक ऑप्शन है, तो उसे भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरा तो ड्राइविंग स्कोर कुछ खास नहीं आया है, और आएगा भी कैसे जब सेकंड और थर्ड गियर के ऊपर बढ़ोगे नहीं तो आएगा भी कहाँ। लेकिन गाइस वीटेक को एंजॉय करना है तो फिर तो थोड़ा बहुत पेट्रोल तो ज़्यादा लगेगा ही। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब जैसे ये ऐप मेरी ड्राइविंग हैबिट्स के हिसाब से या फिर मेरी ड्राइविंग हिस्ट्री के हिसाब से मुझे कुछ सजेशन दे रहा है कि डू नॉट ओवर स्पीड, कीप आरपीएम बिलो द रेड जोन। उसके बाद जो नीचे जो ऑप्शंस हैं गाइस वो कुछ बहुत ज़्यादा काम के नहीं है, लेकिन अगर आप नियर बाय पे जाओगे तो आपको नियर बाय डीलर्स यहाँ पर दिखाएगा। नियर बाय फ्यूल स्टेशंस भी आपको देखने हैं तो वो भी ऐप में अवेलेबल हैं। ये देखिए मेरे आसपास बहुत सारे फ्यूल स्टेशंस हैं, जिस पे भी मैं क्लिक कर दूंगा वो फ्यूल स्टेशन खुल जाएगा और सिंपली उस फ्यूल स्टेशन पे टैप करना है और लोकेशन आइकन पे टैप करना है, तो वही एप्पल मैप्स और गूगल मैप्स आपको उस फ्यूल स्टेशन तक नेविगेशन मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, ये सारे फीचर्स बहुत ही कम लोग यूज़ करते होंगे लेकिन हैं बड़े काम के। अगर आप ये टॉप राइट वाला आइकन दबाएंगे जिसमें ये ह्यूमन आइकन बना हुआ है, तो आपको अपनी गाड़ी की नहीं अपनी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। आप अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट को ऐड करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, बिकॉज जब आप इमरजेंसी एसओएस भेजते हैं तो वो किसको जाता है, इसी कॉन्टैक्ट को भेजेगा होंडा ऐप। तो गाइज ये सारे ऑप्शंस थे होंडा कनेक्ट ऐप के। आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस आपने यूज़ करे हैं या कौन कौन से ऑप्शंस आपको आज पहली बार पता चले हैं और आपको पसंद आए। प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप इट वाज एंटरटेनिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।
Till then, drive safe and take care.